हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वाटर पंप, वो भी इस विक्स वेपर के डिब्बे की मदद से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर का जो स्टिकर है वो निकाल लेते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी क्रिएटिव वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। हमारे पंप का जो आउटर बॉडी होगा वो हम इससे बनाएंगे, जिससे कि हमारा पंप काफ़ी गुड लुकिंग बनेगा। अब हम इसके अंदर हमारी मोटर फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट डीसी मोटर यूज़ करने वाले हैं, बट यह मोटर इसके अंदर फिक्स नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक इलेक्ट्रिकल टर्नर का। यह आपको बाजार में 25 से 30 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारी मोटर बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो रही है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसे हमारे डिब्बे की साइज़ में कट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर हमारे पेन से मार्किंग लगा लेते हैं, फिर बाद में इसे हेक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लेंगे, जिससे कि हमें हमारी मोटर फिक्स करने में बहुत आसानी होगी। मैंने आपको वीडियो का हर पार्ट बहुत ही डिटेलिंग में समझाया है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो का फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। फिर आप घर पे आसानी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए तब तक इसे कट कर लेते हैं। हमने हमारा पाइप कट कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा पॉलिश पेपर के ऊपर घिस लेते हैं, जिससे कि पीछे से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और फिर इसकी फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह पॉलिश पेपर आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से बड़ी ही चीप कॉस्ट में मिल जाता है। हमारा पाइप फिटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख देते हैं। अब हम हमारे मोटर और एम्ब्रेलर के बीच का पार्ट बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक ऑर्डिनरी ढक्कन यूज़ करने वाले हैं, जो कि आपको घर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यह हमारे डिब्बी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर वाला पार्ट जो है कट कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नीचे वाला पार्ट ही काम आएगा। हमारा ढक्कन अब कट के तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा पॉलिश पेपर के ऊपर घिस लेते हैं, जिससे कि पीछे से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और इसका जो खुरदरापन है वो भी अच्छी तरीके से निकल जाएगा। हमारा ढक्कन अब फिटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन पंप के अंदर फिक्स करने से पहले हमें इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं। अब हम उस पॉइंट पर एक होल बना लेंगे, जिससे कि हमें हमारी मोटर फिक्स करने में बड़ी आसानी होगी। हमने इसके ऊपर एक होल बना लिया है। अब हम इसे हमारी मोटर के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं। यह बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो रहा है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम हमारा पंप का बचा हुआ काम कर लेते हैं। हमारे पंप से जो मोटर की वायर बाहर निकलने वाली है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके नीचे एक छोटी सी मार्किंग लगा लेते हैं। अब हम उस पॉइंट पर कटर की मदद से कट कर लेंगे। हमने इसके ऊपर एक होल अच्छी तरीके से बना लिया है। अब हम हमारे मोटर का एम्ब्रेल बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक ऑर्डिनरी ढक्कन यूज़ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यह हमारी डिब्बी के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो रहा है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो रिंग बनी हुई है वो निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें हमारी एम्प्रेस बनाने में बड़ी आसानी हो। मैं आपको ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। हमने इसके ऊपर की जो रिंग थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से कट कर ली है। अब हम इसके सेंटर के ऊपर एक छोटा सा होल बना लेते हैं। हमने इसके ऊपर एक होल बना लिया है। अब हम इसके अंदर हमारी जो ऑर्डिनरी मोटर की पुली आती है वो फिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो चुकी है। अब हम इसे हमारी मोटर के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा फेविक्विक लगा लेते हैं, जिससे कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा।
अब हम हमारे एम्ब्रेल का जो वाटर लिफ्टिंग पार्ट है उसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सिंपली एक पीवीसी स्ट्रिप ले ली है, तो इसे छोटा छोटा कट करके हमारे जो एम्ब्रेल की रिंग है उसके ऊपर फिक्स कर देंगे। तो हमने इसके ऊपर मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कटर की मदद से कट कर लेते हैं। हमने इसे अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसे हमारे जो रिंग है उसके ऊपर फिक्स करेंगे। ऐसे हमें 4 तितलियाँ फिक्स करनी होगी। हमारा एम्ब्रेला फिटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने इसके ऊपर 4 पार्ट अच्छी तरीके से बना लिए हैं और इसके ऊपर फेविक्विक भी लगा लिया है, जिससे कि यह बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। अब हम हमारे पंप में वाटर इनलेट के लिए एक होल बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो ढक्कन है उसे निकाल लेते हैं। अब हम इसके सेंटर पे सीजर की मदद से एक छोटा सा होल बना लेंगे। आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीजर की मदद से थोड़ी आसान हो जाता है। तो चलिए, हमने इसके ऊपर एक होल बना लिया है। हमारे पंप के सारे पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम उनकी असेंबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो है मोटर है उसे इस पीवीसी पाइप के अंदर फिक्स कर लेते हैं। अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा फेविक्विक लगा लेंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। अब हम इसके नीचे थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं, जिससे कि यह फुल्ली वाटरप्रूफ हो जाए और इसमें शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा ना हो। अब हम हमारी यह मोटर हमारी जो डिब्बी है उसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके वायर्स बाहर निकालेंगे और उसके बाद मोटर अंदर फिक्स कर देंगे। अब हम इसके ऊपर हमारा जो पीला वाला ढक्कन है उसे फिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा फेविक्विक लगा लेंगे, जिससे कि फुल्ली वाटरप्रूफ हो जाए। हमने इसके ऊपर फेविक्विक लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पंप से जो मोटर की वायर बाहर निकलने वाली है उस पॉइंट पर थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर देंगे, जिससे कि पंप अच्छी तरीके से सील हो जाए और बाहर का पानी अंदर ना आ पाए। आप देख सकते हैं उस पॉइंट पर हमने अच्छी तरीके से ग्लू अप्लाई कर दिया है। अब हम हमारे पंप की फाइनल असेंबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर हमारा ढक्कन फिक्स कर देंगे। हमने हमारे पंप के लिए इनलेट बनाया, पर आउटलेट तो बनाया ही नहीं। तो सबसे पहले हम आउटलेट बना लेते हैं। तो इसके लिए हम शोल्डरिंग आयरन का यूज़ करने वाले हैं। मैंने पहले से ही मार्किंग कर ली है। अब हम उस पॉइंट पर एक होल बना देंगे, जिससे हमारा पानी बाहर आएगा। आप देख सकते हैं हमने उस पॉइंट पर होल बना दिया है। हमने इसके अंदर हमारा एम्ब्रेल फिक्स कर दिया है। अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं यह वर्किंग करता भी है कि नहीं। तो अब मैं इसे 12 वोल्ट पर चला रहा हूँ। आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारा जो डिब्बी का ढक्कन है उसे फिक्स कर देंगे। हमने इनलेट और आउटलेट के लिए होल्स तो बना लिए, पर उसके लिए पाइप भी चाहिए होंगे। पाइप्स बनाने के लिए हम पुरानी पिंक की जो बॉडी होती है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मार्किंग लगा लेंगे। हमने इसके ऊपर मार्किंग बड़ी अच्छी तरीके से लगा ली है। अब हम उसे हेक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लेंगे। हमने हमारा पाइप कट कर लिया है। अब हम इसे हमारा पंप का जो आउटलेट है उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा फेविक्विक लगा लेते हैं, जिससे कि यह फुल्ली वाटरप्रूफ हो जाए और पानी का जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा ना हो पाए। हमारा पंप अब बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं यह कितना कॉम्पैक्ट और कूल लग रहा है। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं यह वर्किंग करता भी कि नहीं। टेस्टिंग में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का ध्यान रखना होगा, नहीं तो पानी का जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा हो सकता है। आप देख सकते हैं यह कितनी तेज़ी से हवा फेंक रहा है। हमारा पंप बहुत ही अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो इस कूल पंप के लिए एक लाइक और सब्सक्रिप्शन तो बनता है। तब तक के लिए बाय बाय।